देखिए कैसे बने नागराज वासुकी गजानन के जनेऊ। सुवेनी का तप होगा सफल जिसका फल पाऊंगा मैं। कैसे प्रसन्न करूं माँ आपको? दर्शन दीजिए माँ, मेरी पुकार सुनिए माँ। आइए माँ, दर्शन दीजिए मुझे, दर्शन दीजिए मुझे। आइए माँ, दर्शन दीजिए मुझे, दर्शन दीजिए मुझे, दर्शन दीजिए मुझे माँ, मेरी पुकार सुनिए। आइए माँ, दर्शन दीजिए मुझे। इसे देवी पार्वती से वरदान प्राप्त होते ही उस वरदान का लाभ मैं उठाऊंगा। मेरे इतने कठोर तप करने के बाद भी यदि आप नहीं आए माँ, तो मैं इसी हवन कुंड में प्रवेश करके अपने प्राणों की आहुति दे दूंगी। अवश्य देवी पार्वती को सोएनी वो वरदान देने के लिए विवश कर देगी जिसको अपना अस्त्र बनाकर मैं उन्हीं के पुत्र को पराजित करूंगा। यही है वो वन पार्वती नंदन जो हमारे आश्रम के समीप होने पर भी नागों के आतंक के कारण हम वन में प्रवेश नहीं कर पा रहे हैं, और इसी कारण हम अपने बालकों को देने के लिए फल और अन्य भोजन की सामग्री भी नहीं जुटा पा रहे हैं। आपको उपहार देने के लिए ये फल बचाकर रखे हैं हमने, इन्हें स्वीकार कीजिए। ये फल आप खा लीजिए। वैसे भी हमारे पास आपको देने के लिए कुछ और नहीं है, किंतु आप ये फल तो खा सकते हैं ना। लीजिए, खा लीजिए। अभाव में भी जो दान देने का भाव रखे उसका हृदय कितना विशाल है। ऐसे सहृदय बालकों को कष्ट हो ये मैं नहीं सहूंगा। नहीं मित्रों, ये फल आपके हैं, इसलिए इन्हें आप ही खाइए। वैसे भी मुझे इस समय भूख नहीं है। मैं वचन देता हूँ, अब यहाँ किसी को भी संकट में नहीं रहने दूंगा। कितना घना वन है और इस अंधकार में कुछ देख पाना कितना कठिन है। ऐसा प्रतीत हुआ जैसे कोई और भी है यहाँ। के स्वामी हैं हम। हमारे वन में प्रवेश किया तुमने तो उसका दंड भी अवश्य पाओगे बालक। अब हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। अरे इन नागों ने तो घेर लिया मुझे। तुम्हें जकड़ लेंगे बालक, फिर तुम्हारे प्राण हरेंगे हम। यही है तुम्हारा दंड। हमारे वन में आने का दुस्साहस करने का। अब मृत्यु के लिए तैयार हो जाओ बालक। मेरे इस कठोर तप के बाद भी आप नहीं आए माँ, तो मैं यहीं अपने प्राण त्याग दूंगी।
मेरी भक्तिन निराश होकर अपना जीवन त्यागने पर विवश हो जाए, ये कैसे संभव? दुर्गा देवी नमस्तुभ्यम, दुर्गा देवी नमस्तुभ्यम, दुर्गा देवी नमस्तुभ्यम। पुत्री सुवेनी, तुम्हारे तप से मैं प्रसन्न हुई। मांगो, क्या वरदान चाहती हो तुम? आपके दर्शन प्राप्त हुए तो सब कुछ प्राप्त हो गया मुझे। संसार में सबसे दिव्य तो आपके दर्शन है माँ, इसीलिए मुझे अब कुछ और पाने की इच्छा ही नहीं रही माँ। क्या और कुछ की इच्छा नहीं रही? ये कैसी मूर्खता है? वरदान मांगो सुवेनी। तुम हम नागों के शत्रु हो, क्योंकि तुमने हमारे एक नाग का अकारण ही वध किया है। नहीं नहीं, आपसे समझने में कोई भूल हुई है। मैं आपका शत्रु नहीं। इसके मिथ्या वचनों पर विश्वास मत कीजिएगा। मैंने स्वयं अपने नेत्रों से इसे हमारे एक नाग का वध कर और उसे काटते हुए देखा है। शत्रु हो तुम, नागों के शत्रु हो तुम बालक। अब तुम्हारा वध हम करेंगे, दंड देंगे तुम्हें। मैं आपका शत्रु नहीं हूँ। मैंने एक मृत नाग का शरीर देखा अवश्य था, जिसे ससम्मान गाड़ा भी था मैंने। उसके विष से उत्पन्न अग्नि को भी बुझाया था, किंतु उसका वध नहीं किया था मैंने। ये मिथ्या कह रहा है, शत्रु है ये। मैंने आप नागों के प्रति कोई अपराध नहीं किया, पर अपराध तो आप कर रहे हैं। ऋषियों को आतंकित कर इस वन में प्रवेश करने से रोका है आप सबने। उन्हें फल फूल भविष्य की सामग्री से वंचित किया है। प्रकृति और उसके संसाधनों पर तो सभी का समान रूप से अधिकार होता है। इसलिए मेरा अनुरोध स्वीकार कीजिए और उन्हें यहाँ आने दीजिए। शत्रु हो तुम, नागों के शत्रु हो तुम बालक। नागों के शत्रु हो तुम बालक, शत्रु हो तुम, तुम्हें दंड अवश्य मिलेगा। मुझे ये सब छोड़ नहीं रहे, अब मुझे ही कुछ करना होगा। तुम हम नागों के शत्रु हो। शत्रु हो तुम, नागों के शत्रु हो तुम बालक। यदि हमने तुम्हारा कहा मानकर ऋषियों को सताना नहीं छोड़ा तो मैं आपको रोकने पर बाध्य हो जाऊंगा। तक्षक के क्षेत्र में आकर तक्षक को ही चेतावनी देने का दुस्साहस कर रहा है। तुच्छ बालक, देखता हूँ कौन किसे रोकता है। ये कैसे संभव है? इसने मेरे विष को कैसे रोक लिया? मेरा विष तो पल भर में किसी को भी भस्म कर सकता है। इस बालक ने इतनी सहजता से कैसे इसका प्रभाव मिटा दिया? मैं आपको आपके विष से इस वन को नष्ट नहीं करने दूंगा। तो मैं भी तुम्हें इस वन से जीवित नहीं लौटने दूंगा, तुच्छ बालक। तुम्हारा अंत निश्चित है बालक।
ये बालक तो यहाँ नहीं। ढूंढो से। ढूंढने की क्या आवश्यकता है, मैं तो यहाँ हूँ। तुम्हारी इस क्रीड़ा का भयानक अंत होगा बालक। देखा बालक, इस विष का कोई तोड़ नहीं। अग्नि प्रज्वलित कर किसी को भी भस्म कर सकता है ये। चेतावनी दी थी, समझाया था आपको कि वन को, यहाँ रहने वाले सभी मनुष्यों को और जीव जंतुओं को हानि मत पहुँचाइए, किंतु आपने मेरी बात नहीं मानी। इस वृक्ष को भस्म किया आपने, अब उसका दंड मैं दूंगा आपको। मेरे नागों को आहत किया है तुमने, अब इसका परिणाम देखो तुम। तुम्हारी भक्ति अद्वितीय है सुवेनी, इतना कठोर तप किया है तुमने, इसीलिए वरदान प्राप्त कर अपने तप को सफल करो। कहो पुत्री, क्या चाहिए तुमको? मांगो सुवेनी, मांगो, वरदान मांगो, मांगो मांगो। माता, आप भी तो एक नारी हैं और एक नारी के मन को अच्छे से समझती हैं। एक नारी का सुख तो उसके परिवार के सुख में निहित होता है। अपने पुत्र, पिता और पति की सुरक्षा से ही एक नारी को सुख मिलता है माँ। इसीलिए आप मुझे वरदान देना चाहती हैं, तो ये वरदान दीजिए कि मैं अपना संपूर्ण जीवन सुहागन बनकर जीऊँ माँ। विवाह के उपरांत यदि मेरे सुहाग पर कोई भी संकट छाए तो आप उनकी रक्षा करें। मात्र इतना वरदान मुझे चाहिए आपसे। तथास्तु, 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 तथास्तु। धन्यवाद माँ, धन्यवाद। पुत्री सुवेनी, शीघ्र तुम्हारे पति से तुम्हारा परिचय होगा।
मंदिर से बाहर निकलते ही पूजा के इन पुष्पों को बाहर उछालो। ये पुष्प जिस भी दिशा में गिरेंगे, उस दिशा में जिस पर भी तुम्हारी प्रथम दृष्टि पड़ेगी, उसे ही अपने पति के रूप में स्वीकारो। पुत्री, अपने हाथ ऊपर करो। पुष्पमाला पहनाकर तुम उसके साथ गंधर्व विवाह करो। इस माला के प्रभाव से उसका शरीर वृक्ष के समान शक्तिशाली हो जाएगा। सुवेनी का तप होगा सफल, जिसका फल पाऊंगा मैं। मुझसे दूर क्यों जा रहे हैं? नहीं नहीं, ये सुवेनी का वर बन गया तो मेरा क्या होगा? कौन है? कितना कुरूप मुख है इनका। ये पुष्प जिस भी दिशा में गिरेंगे, उस दिशा में जिस पर भी तुम्हारी प्रथम दृष्टि पड़ेगी, उसे ही अपने पति के रूप में स्वीकारो। ये कुरूप मूषक मेरा स्वामी। किंतु यदि माता की यही इच्छा है तो सुवेनी इसे स्वीकार करेगी। जो भी हैं, जैसे भी हैं, माता ने आपको मेरे लिए चुना है, इसीलिए मैं आपको अपने पति के रूप में स्वीकार करती हूँ।
सफल हो गए मुशिकासुर। सुवेनी से विवाह करने में अब गजानन तुम्हारा वध नहीं कर सकेगा, और यदि उसने तुमसे युद्ध करने का प्रयास किया भी तो उसे अपनी ही माता पार्वती की शक्तियों से युद्ध करना पड़ेगा। हमारी सहायता कीजिए शेषनाग जी। उस बालक ने हमारे क्षेत्र में आकर उत्पात मचा दिया है। नागों का वध कर उन्हें आहत कर रहा है। हमारी सहायता कीजिए शेषनाग जी, अन्यथा वो बालक पृथ्वी से नागों को मिटा देगा। अब मुझसे पराजित होने के बाद ये नाग ऋषि मुनियों को पीड़ा देने का साहस नहीं करेंगे। मैं जाकर उन ऋषियों को बता देता हूँ। अरे 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 ये भूकंप कैसे उत्पन्न हो रहा है? ध्वनि सुनाई दे रही है किंतु कुछ दिखाई नहीं दे रहा है मुझे। ये तो शेषनाग जी हैं। शेषनाग जी, तुम उद्दंड हठी अहंकारी, ये तो तभी ज्ञात हो गया था मुझे जब तुमने बैकुंठ आकर मेरे प्रभु श्री हरि का शंख चुराया था और उन्हें अपने पीछे भागने पर बाध्य किया था। किंतु इस बार नागों और सर्पों को आहत कर तुम सभी सीमाएं लांघ चुके हो। किंतु शेषनाग जी, सुनने सुनाने को अब कुछ शेष नहीं, तुम्हें उचित पाठ सिखाना ही होगा, और वो पाठ मैं सिखाऊंगा तुम्हें। मेरे नागों को हानि पहुंचाने का दंड दूंगा तुम्हें। मेरी क्रोधाग्नि से झुलस जाओगे तुम। शेषनाग जी पर इस शिला से किसने प्रहार किया? दूर हो जाइए हमारे गजानन से, हटिए पीछे, दूर हो जाइए। हमसे शत्रुता करोगे तो हमारे वार देने पड़ेंगे आपको। मित्रों, इनके अनगिनत शिशु को वार कर आप कर दो। नहीं मित्रों, ऐसा मत करो, रुक जाइए। बचाओ मैं मित्र गजानन, हमारी रक्षा करो। अन्य मित्र तो तुम्हारी सहायता के कारण संकट में पड़ जाएंगे गजानन। क्या तुम में इतना साहस है कि तुम इनकी सहायता करने के लिए मेरे लोक में आकर मुझसे संघर्ष करो? हमारी रक्षा कीजिए गजानन, गजानन हमारी रक्षा कीजिए, हमारी रक्षा कीजिए गजानन।
ये फल आप खा लीजिए। वैसे भी हमारे पास आपको देने के लिए कुछ और नहीं है, किंतु आप ये फल तो खा सकते हैं ना। मुझे अपने लोक ले जाकर शेषनाग जी मुझे फंसाने का प्रयत्न कर रहे हैं, ये ज्ञात है मुझे, किंतु अपने मित्रों को बचाने का और कोई उपाय भी तो नहीं। आप कहाँ रहते हैं स्वामी? मैं आपके साथ कहाँ रहूंगी, ये जानने के लिए मैं उतावली हो रही हूँ। स्वर्ग में रहोगी तुम रानी सुवेनी। स्वर्ग? हाँ देवी सुवेनी, देवताओं को धूल चटाने और स्वर्ग से हटाने के बाद मैं तुम्हें वहाँ की रानी बनाऊंगा। रानी। रुकिए स्वामी, हमारे विवाह के पूर्व आपने उचित अनुचित जो भी किया है मुझे ज्ञात नहीं है, किंतु अब जो आप करने जा रहे हैं वो सर्वथा अनुचित है स्वामी। इस विचार को त्याग दीजिए स्वामी। यदि यही आपका स्वभाव है तो मेरे लिए, अपनी पत्नी के लिए स्वभाव को परिवर्तित कर लीजिए। स्वामी आप ये क्या कर रहे हैं? रुकिए स्वामी, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं स्वामी? डंक मारना तो बिच्छू का स्वभाव होता है। अगर आप उसकी रक्षा करने के लिए उसे जल से निकालेंगे भी, तब भी वो आपको डंक ही मारेगा। जब ये तुच्छ बिच्छू अपने जीवन की रक्षा के लिए अपना स्वभाव नहीं छोड़ सका, मैं अपनी असुरी प्रवृत्ति कैसे छोड़ूं? चोरी स्वभाव है मेरा देवी सुवेनी। देवताओं को पीड़ा देना मेरा स्वाभाविक मनोभाव। स्वर्ग जा रहा हूँ मैं रानी। मेरे आने तक तुम यहाँ मंदिर के पास मेरी प्रतीक्षा करना। वहाँ उस कोने में बंदी है मेरे मित्र। अरे कुछ था यहाँ, किंतु दिखाई क्यों नहीं दिया मुझे? इन सर्पों को अशांत किए बिना ही मुझे आगे बढ़ना चाहिए।
जो मैं चाहूंगा वही होगा। ये बालक मेरे बंदी हैं, तुम्हें इन्हें छुड़ाने की अनुमति नहीं है। सुवेनी का तप होगा सफल, जिसका फल पाऊंगा मैं। कैसे प्रसन्न करूं माँ आपको? दर्शन दीजिए माँ, मेरी पुकार सुनिए माँ। आइए माँ, दर्शन दीजिए मुझे, दर्शन दीजिए मुझे। आइए माँ, दर्शन दीजिए मुझे, दर्शन दीजिए मुझे, दर्शन दीजिए मुझे माँ, मेरी पुकार सुनिए। आइए माँ, दर्शन दीजिए मुझे। इसे देवी पार्वती से वरदान प्राप्त होते ही उस वरदान का लाभ मैं उठाऊंगा। मेरे इतने कठोर तप करने के बाद भी यदि आप नहीं आए माँ, तो मैं इसी हवन कुंड में प्रवेश करके अपने प्राणों की आहुति दे दूंगी। अवश्य देवी पार्वती को सुवेनी वो वरदान देने के लिए विवश कर देगी जिसको अपना अस्त्र बनाकर मैं उन्हीं के पुत्र को पराजित करूंगा। यही है वो वन पार्वती नंदन जो हमारे आश्रम के समीप होने पर भी नागों के आतंक के कारण हम वन में प्रवेश नहीं कर पा रहे हैं, और इसी कारण हम अपने बालकों को देने के लिए फल और अन्य भोजन की सामग्री भी नहीं जुटा पा रहे हैं। आपको उपहार देने के लिए ये फल बचाकर रखे हैं हमने, इन्हें स्वीकार कीजिए। ये फल आप खा लीजिए। वैसे भी हमारे पास आपको देने के लिए कुछ और नहीं है, किंतु आप ये फल तो खा सकते हैं ना। लीजिए, खा लीजिए। अभाव में भी जो दान देने का भाव रखे, उसका हृदय कितना विशाल है। ऐसे सहृदय बालकों को कष्ट हो